हे एवरीवन, द लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को शुरू करने वाले हैं और आज हम अध्याय पहला यानी प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, इसको आज हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1। ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे जेम्स मिल। जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था अभिलेखागार के द्वारा। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो जनगणना होती है हमारे 10 वर्ष। ओके, अब आ जाते हैं हम। ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा जेम्स रिनेल ने दिया। अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1893 ईस्वी में शुरू हुआ था। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सन 1973 में भारत के गवर्नर जनरल बने। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? पश्चिम में इस काल में विभाजन, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ था, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युवा कहा जाता है। सुलेखनवीश किसे कहते हैं? सुलेखनवीश उड़ानवासी या सुलेखनवीश लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? अभिलेखागार में हम प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे पत्रों और ज्ञापनों को देख सकते हैं। वहाँ हम जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स व स्पोर्ट्स पढ़ सकते हैं जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे। इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था? इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता था ताकि इतिहास में वर्णित घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्धता के साथ अध्ययन किया जा सके। ठीक है। छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या लाभ हुआ है? तो छपाई की तकनीकी के प्रसार से जनता से विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होने लगी व उनमें जागरूकता आई तथा साथ ही नेताओं व उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं से जनता को अवगत कराया। औपनिवेशीकरण से क्या आशा? औपनिवेशीकरण से आज से किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधनों के लिए किसी निर्मल एवं प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना कहलाता है। ठीक है। जब हम इतिहास या कहानी लिखते हैं तो टुकड़ों का अध्ययन तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। इसको आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।